हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में। और कैसे हैं आप लोग? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। साथ ही कुछ पॉइंट्स आज डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ। मैं यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी नहीं डिस्कस कर रही, कोई प्लानिंग नहीं डिस्कस कर रही, क्योंकि अब उसका टाइम खत्म हो चुका है। अब मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है अपनी, है ना, सब कुछ याद कर लिया है। लेकिन जो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जिन्हें आपको याद रखना है। जिनको याद रखेंगे अगर आप, तो आपको 95 प्लस लाने से केमिस्ट्री में कोई भी नहीं रोक पाएगा। कुछ छोटी छोटी गलतियां हम एग्जाम के टाइम कर देते हैं, न्यूमेरिकल करते हुए, थ्योरी का कुछ क्वेश्चन लिखते हुए। उन छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम याद रखेंगे, हम जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे वो हमारे दिमाग में रहेंगी, तो हमें कोई भी अच्छे नंबर लाने से नहीं रोक सकता। देखिए वो गलतियां कौन कौन सी हो जाती हैं। जब हम पहली बार जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं, तो वहां पे आप ऑस्मोटिक प्रेशर का अगर न्यूमेरिकल कर रहे हो, फॉर्मूला लगाते हो पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ओके, यहाँ पर जो आर की वैल्यू होती है बेटा, वो क्योंकि जो पाई यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो अधिकतर आपको बार में दिया होता है ना। तो जो आर की वैल्यू है, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लीटर में है, तो आर की वैल्यू यहाँ पर लीटर बार वाली लगानी होती है आपको, यानी कि आर की वैल्यू आपको 0.083 लगानी है। यहाँ पर भी मैंने एक ट्रिक बताई है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो 0.083 से थोड़ा टीडियस हो जाती है, थोड़ी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वो सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या करें 1/12 रख लें। 1/12 इसी के बराबर होता है, बहुत आसानी से कट जाएगा आपका क्वेश्चन में और आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। तो 0.083 वैल्यू रखनी है जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन कर रहे हो। लेकिन अगर आप आर्हीनियस वाला क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आपने फॉर्मूला लगा के आप ये बैठे हो log k2 अपॉन log k1 इज इक्वल टू 2.303 r 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2, ये वाला अगर EA 2.303 अपॉन r ये अपॉन 2.303 बोल रही हूँ सही, लिख रही हूँ गलत। ये अपॉन 2.303 r 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2, ये आर्हीनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो r की वैल्यू आएगी ना, यहाँ पर r की वैल्यू आएगी बेटा 8.314 जूल पर केल्विन मोल इनवर्स। तो याद रखेंगे r की वैल्यू दोनों क्वेश्चंस में अलग अलग है। वहीं पर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली जो नर्स्ट इक्वेशन है, वहां पर भी r की वैल्यू यही है, लेकिन वहां पे हमने कैलकुलेट करके हम 0.0591 लिख लेते हैं, है ना। वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, क्योंकि जनरली हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्वेश्चन पूछता है, तो हमने टेम्परेचर को और इसकी वैल्यू को सबको रखकर कैलकुलेट किया हुआ है, तो वहां प्रॉब्लम नहीं आती क्वेश्चन में, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया हुआ है। लेकिन इन वाले क्वेश्चंस में जब आप आर्हीनियस का क्वेश्चन करें तो r की वैल्यू 8.314 रखें। अगर आप कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन तो आप वैल्यू 0.083 रखें। अगली प्रॉब्लम कहाँ आती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो 4 फॉर्मूले हैं, मैं बार बार कहती हूँ, चारों फॉर्मूले में बेटा आई को कंसीडर करके लिखें। मतलब जब आप फॉर्मूला लिख रहे हो ना, जैसे आपने टीबी का फॉर्मूला लिखा, तो आपको लिखना ही फॉर्मूला ऐसे ही है, आई आपको लगाना है। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आई की वैल्यू 1 रख दो, अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो आई की वैल्यू वहां पर आप मेजर कर दो, लिख दो जो भी आई की वैल्यू दे रखी है। तो आप ध्यान रखें, इलेक्ट्रोलाइट अगर दिया है, NaCl दिया है, एसिटिक एसिड दिया है, बेंजोइक एसिड दिया है, KCl दिया है, कोई भी आपको इलेक्ट्रोलाइट दिया है तो आपको आई कंसीडर करना है। बच्चे आई कंसीडर नहीं करते, क्वेश्चन कर देते हैं, उनको लगता है कि हमने तो किया था, नंबर फिर नहीं मिलते। तो आई पर फोकस रखेंगे, है ना, बड़े वाला स्टार कर लें, ये गलतियां होती हैं बच्चों से। नेक्स्ट क्या होता है, जो इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब आपको डेल्टा TF की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा TB की वैल्यू दे रखी है, बेटा वो डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू दे रखी है, न्यूमेरिकल में ऐसे ही रख दो, क्योंकि ये डिफरेंस है, डिफरेंस में वहां पे 273 ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। ये गलतियां भी बच्चे करते हैं, न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। क्योंकि डिफरेंस है वहां पे भी, मतलब दोनों में अगर आप 273 जोड़ोगे और फिर उसको माइनस कर रहे हो तो क्या ही फायदा हो रहा है। तो डिफरेंस में आपको 273 ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, एज सच वैल्यू को पुट करना है। नेक्स्ट, नर्स्ट इक्वेशन के जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हो, फॉर एग्जांपल आपको ये क्वेश्चन दे रखा है और आपको इसके लिए ई सेल निकालना है। E0 माइनस 0.0591 अपॉन n, जो भी n है यहाँ पे, लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे जब आप वैल्यू रखोगे, प्रोडक्ट इसकी तो 1 हो जाएगी क्योंकि सॉलिड है, इसकी तो 1 हो जाएगी तो सॉलिड है, तो निकिल की आएगी और Ag की आएगी। बेटा जब आप रख रहे होगे ना वैल्यू, तो निकिल +2 की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर, Ag +1 की कॉन्सेंट्रेशन नीचे,
इसका स्क्वायर लगाना आप भूल जाते हो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को कंसीडर करना आप भूल जाते हो, भूलते हो, ये मुझे पता है और आपको भी पता है, गलती यहाँ पर करते हो। इस गलती को नहीं करके आना, नहीं तो बिना मतलब में नंबर कट जाएंगे। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, सब कुछ आता होगा और सिर्फ आपने एक ये 2 नहीं लगाया तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया, है ना। फिर बाद में ढूंढते रहोगे नंबर कहाँ कट गए, नंबर कहाँ कट गए। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है। अगली गलती नहीं कहूंगी इसे, फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो पीएच निकालने वाला एक क्वेश्चन आ जाता है, पीएच का एक क्वेश्चन पूछ लेता है, बच्चे छोड़ देते हैं क्वेश्चन। अब ये कहां से आ गया, इसको कैसे करें, यहां पर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। पहले तो जब आप इसकी इक्वेशन लिखोगे तो आपको क्या याद रखना है, H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2। ये वाली इक्वेशन आपको याद करनी है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, है ना, ये इक्वेशन होती है। अब इस इक्वेशन के लिए जब आप नर्स्ट इक्वेशन बनाओगे, इसके लिए लिखोगे 0.0591, ओके, एक इलेक्ट्रॉन है 1 लॉग H2 की वैल्यू, ये हाफ हो गया प्रोडक्ट रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आएगा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो ये चीज तो 0 होती है ना हाइड्रोजन के लिए, ये चीज 0 होती है। और स्टैंडर्ड अगर कह रहा है ना बेटे, हाइड्रोजन का जो प्रेशर होता है ना वो 1 बार प्रेशर पर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं, शी बनाते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है ना, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो मैं इसको भी हटा दूं, मैं इसको भी हटा दूं, ये 1 है, इसको भी हटा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है, ये 0। तो अब क्या होगा, ये जो log 1 अपॉन H पॉजिटिव है ना, log 1 अपॉन H पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, log 1 अपॉन H पॉजिटिव को हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस log H पॉजिटिव हो गया, तो हम इसको pH लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको H पॉजिटिव की वैल्यू दे रखी होगी तो आप वो पुट करोगे, pH पूछ रहा होगा तो इस पूरे की जगह आप pH लिखकर डायरेक्ट आप यहाँ से क्वेश्चन को निकाल सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट आप वैल्यू को निकाल सकते हो, ठीक है, यहाँ से आप pH निकाल सकते हो। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गई। एक आपकी गलती कहाँ पे होती है, यूनिट जब आप लगा रहे होते हो मोलर कंडक्टिविटी की, तो मोलर कंडक्टिविटी के क्वेश्चन करते हो आंख बंद करके कर लेते हो, बस फटाफट फटाफट फॉर्मूला लगाया क्वेश्चन हो गया। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि यूनिट देखनी है यहाँ पर। अगर आपके वहां पर एग्जाम में कप्पा की यूनिट साइमन मीटर इनवर्स में है और वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, तो बेटा ये वाला फॉर्मूला लगेगा डेल्टा एम का, है ना, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में आएगी आपकी मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन वॉल्यूम अगर सेंटीमीटर क्यूब में है और कप्पा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करना है। 1000 से नीचे मल्टीप्लाई कब करना है, जब मीटर क्यूब में वॉल्यूम दे रखा हो, कप्पा साइमन मीटर इनवर्स में हो। 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कब करना है, जब वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में हो और कप्पा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में हो। तो बेटा यहाँ पर यूनिट को देखे बिना आंख बंद करके क्वेश्चन मत करना, फॉर्मूला फटाफट लिखा, वैल्यू पुट कर दी। ध्यान रखेंगे इन चीजों का, जब इस तरह के क्वेश्चन आए आपको, आर की वैल्यू को ध्यान रखेंगे, नर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट को याद रखेंगे, कंडक्टिविटी के क्वेश्चन में यूनिट को ध्यान रखेंगे। अगला प्रेशर के लिए क्या याद रखना है, प्रेशर वाले क्वेश्चन में गलती कर देते हो, प्रेशर निकालना है यहाँ पर, है ना, आपसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में एक प्रेशर वाला आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला केवल और केवल कहां पर एप्लीकेबल है, व्हेन एक मॉलिक्यूल टूट रहा है 2 मॉलिक्यूल में, केवल यहां पर एप्लीकेबल है ये डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर आपको ये दे रखा है और इसका प्रेशर निकलवा रहा है, तो ये फॉर्मूला वहां पर एप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए फॉर्मूला जनरेट करना पड़ेगा, फॉर्मूला ये वाला नहीं लगेगा। वैसे तो मैं 100% श्योर हूं कि आपको ये नहीं आएगा, ये जेई में पूछता है आपसे, आपको डायरेक्ट इस वाली इक्वेशन के लिए जहां पर डीकंपोजिशन हो रहा है, एक मॉलिक्यूल टूट रहा है ना, डीकंपोजिशन वाला आएगा, उसके लिए आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला वहां पर पुट करना है। पीटी की वैल्यू दे रखी होगी, पीआई की वैल्यू दे रखी होगी, इनिशियल प्रेशर दे रखा होगा, टोटल प्रेशर दे रखा होगा, वैल्यू पुट करेंगे, घबराएंगे नहीं, क्वेश्चन को करके आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। 8th पॉइंट क्या है, ग्राफ वाले क्वेश्चन में गलती करते हो, स्लोप पूछता है, बिना ध्यान किए आप आंसर कर देते हो। आपको क्या करना है, जब भी ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा आपको ध्यान रखना है बेटा कि यहाँ पर लॉग में वैल्यू है कि यहाँ पर ln में वैल्यू है। यहाँ पे लॉग में रखा हुआ है, लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, या ln है। अगर ln है
तो जो स्लोप है वो के आता है या माइनस के आता है, और अगर लॉग लिखा होता है तो के अपॉन 2.303 आएगा, है ना। वो डिपेंड करेगा क्या इक्वेशन है। तो ध्यान रखेंगे कि एक्स और वाई, जो एक्स और वाई है उस पर क्या चीजें दे रखी हैं। वैल्यू लॉग में है, वैल्यू ln में है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का ग्राफ है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का ग्राफ है, सेकंड सिलेबस में है नहीं, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का ग्राफ है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक और गलती होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैं यहाँ पर लिखती हूँ आपकी इस गलती को, यहाँ देखते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग क्या करते हो, आपसे आई नेगेटिव को कन्वर्ट करा रहा होता है। अगर तो एसिडिक मीडियम है क्वेश्चन में H पॉजिटिव लिख रहा है, रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए कहा है आई नेगेटिव, मतलब KMnO4 दे रहा है बेटा, साथ में लिख रहा है H पॉजिटिव प्लस आई नेगेटिव, क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ठीक है, इस तरह से कुछ दे रखा है उसने। तो आई नेगेटिव एसिडिक मीडियम में I2 में कन्वर्ट होता है, आई नेगेटिव एसिडिक मीडियम में I2 में कन्वर्ट होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन आ जाता है ये। लेकिन वहीं पे आई नेगेटिव बेसिक मीडियम में IO3 में कन्वर्ट होता है अगर मीडियम बेसिक होता है। तो आंख खोल के क्वेश्चन को करेंगे। एसिडिक पूछ रहा है, मीडियम एसिडिक है कि बेसिक है ना, मीडियम एसिडिक है या बेसिक है, ये देखकर आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लेती हूँ, जो आप गलती करते हो 10th, हम आपकी गलतियां नहीं गिनवा रही, आपको याद दिला रही हूँ कि ये गलती हो जाती है ना। इन गलतियों को छोड़ना है, इन छोटी छोटी गलतियों को चुप छोड़ेंगे हम, है ना। हम याद रखेंगे इन पॉइंट्स को। जब हमारी गलती होती है तो हमारे नंबर बेटा क्यों नहीं आएंगे, पूरे नंबर आएंगे हमारे। तो 10वीं जो हम बात कर रहे हैं, जो 10th पॉइंट है हमारा, जो हमें याद रखना है कि जब भी डिस्टिंग्विश टेस्ट का क्वेश्चन आए, आपको वहां पर इक्वेशन, रिएक्शन कहेंगे, रिएक्शन ऑफ टेस्ट लिखकर आनी है, रिएक्शन ऑफ टेस्ट लिखकर आनी है। टॉलरेंस पूछ रहा है, फेलिंग पूछ रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट पूछ रहा है, कोई भी टेस्ट पूछ रहा है, रिएक्शन लिखकर आनी है। रिएक्शन अगर अभी तक याद नहीं करी है, रिएक्शन डिस्टिंग्विश टेस्ट की 14 डिस्टिंग्विश टेस्ट सिलेबस में है, वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, चैनल पे पड़ी है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आपको बेटा रिएक्शन लिखकर आनी, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आता है। तो हमने ये 10 बातें करी जहां पर हमारी गलती होने की संभावना होती है, और ये छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं हमारे नंबर, हमारे जो मार्क्स, हमारी जो परसेंटेज है उनको कम कर देती हैं। तो इन गलतियों को जब हम अपनी इरेडिकेट कर देंगे, जब हम ये सारे पॉइंट्स याद रख लेंगे, तो हमारे नंबर कैसे नहीं आएंगे 95+। तो आप इन पॉइंट्स को याद रखिए, अपनी इन छोटी छोटी गलतियों को सुधारिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम।